अभी हम आप बड़ी ही गहन चर्चा सुन रहे थे। देखिए, भगवान कहते हैं भगवान से हम आप सब प्रेम करना चाहते हैं। हम आपसे प्रेम करना चाहें, कैसे प्रेम करें? एक प्रेम किया जाता है और एक प्रेम हो जाता है, और जो किया जाता है वो छूट जाता है, लेकिन जो हो जाता है वो पक्का होता है। अब प्रेम कैसे हो? कहते हैं जाहि न चाहिए कबहु कछु। शर्त है सहज प्रेम हमारा कब होगा? जब हम आपकी सेवा करें, आपको हमेशा देने की सोचें, लेकिन कभी हम आपसे चाहें नहीं। और बस यदि हमने चाह के लिए प्रेम किया तो एक दिन छूट जाएगा। तो जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने, उसका परिणाम क्या होगा? बसहु निरंतरता सुमन निज राउर उर्गे। कहने का तात्पर्य क्या है? यदि हमें भगवान से प्रेम करना है तो पहली शर्त यह है कि भगवान से आप चाहें ना कुछ। और जो जब चाहेंगे नहीं, एक बार क्या हुआ, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने एक कविता लिखी है, प्रभु मैं तुमसे कुछ मांगूं तो तुम मुझे मत देना, यदि तुमने मुझको दिया तो मैं मजदूर हो जाऊंगा। क्या मतलब है? कहने का तात्पर्य यह है कि हम प्रभु से मांगे, और यदि आपसे हम कुछ चाहें और आपने हमें कुछ दे दिया तो क्या हुआ? इसका मतलब इसका मतलब यह है कि हमने आप मजदूरी की, आपसे भीख मांगी। तो कहते हैं प्रभु मैं तुमको चाहूं तो चाहूं, तुम मुझको न चाहे ना। ऊपर एक दूसरी लाइन है, ये पहली लाइन तो ये था कि मैं कुछ मांगूं तो मांगूं, स्वाभाविक है, लेकिन तुम ना मुझको देना। यही तुमने मुझको दिया तो मैं प्रेमी नहीं, मैं मजदूर हो जाऊंगा। हैं? क्यों मांगते हैं? मांगते हैं इसीलिए तो प्रेम नहीं हो पाता। हम इसीलिए तो भगवान से प्रेम नहीं हो पाता। हम यदि आपसे कुछ चाहेंगे तो प्रेम कभी हो नहीं सकता। भगवान का काम है देना, देगा ही। नहीं, भगवान को देना नहीं, भगवान तो दे ही रहा है, बस यही तो कमी है। बस तो हम मांगे ना, बस यही। अब ये आप कह रहे हो कि हमें कुछ ना देना, ये हम क्यों कहें भगवान? वो इसीलिए अब हम मांगे ना भाई, देखिए इसीलिए ना, यदि हमने उसने दे दिया तो फिर क्या हम मजदूर कहलाएंगे? हम उसका काम है देना, मजदूर नहीं उसका काम देना है, वो देगा। हाँ। और हम हमारा काम है मांगना। हाँ। लेकिन हमको चाहिए कि हम मांगे नहीं। बस यदि आप हो गई, लेकिन वो कहें कि हमें कुछ न देना। हाँ। क्यों कहें? भाई अगर वो ना, देखिए जब तो हमारा काम बिगड़ गया। देखिए डॉक्टर साहब, जब हम कुछ ना उससे लेंगे, जब हम तो सहज प्रेम कहलाएगा। फिर वो कहेगा कि बस तुम्हें कुछ ना चाहिए तो आओ मेरे पास, रहो मेरे दरबार में, और यदि कुछ चाहिए तो ले जाओ, अपने घर जाओ। समझना कह रहे ऐसी। इसीलिए उन्होंने कहा प्रभु यदि आप मुझको दे देंगे तो मैं लेकर के घर चला जाऊंगा, इसलिए मुझे आप देना नहीं। ना देंगे तो आता रहूंगा। हाँ, आता नहीं रहूंगा, बल्कि मेरी तमन्ना, मेरी आपकी चाह आप बसाओ निरंतर। फिर वो क्या होगा? भगवान उसके घर में वो निरंतर वास करते हैं। ये है उसका मतलब। मांगता नहीं, जो मांगता नहीं, और जो मांगता है उसको दे करके भगवान विदा कर देते हैं, अपने अपने जाओ घर। भगवान से हम क्यों कहें कि भगवान हमें कुछ न देना? भाई हम स्वयं न मांगे, बात अलग है। भाई यही आपकी महानता है कि आप मुझे कुछ न देना। यदि आपने दिया तो मैं प्रेमी नहीं। भाई प्रेम किस बात का? प्रेमी, यदि आप प्रेमी बनना चाहते हैं तो आप, इसका मतलब यह है कि मांगते काहे हो? भाई यही तो मत मांगो। यही उनके कहने का मतलब था कि प्रभु मांगता मैं इसलिए हूँ, मैं चाहता तो मैं मांगना नहीं, लेकिन इसलिए चाहता हूँ कि मांगना हमारा स्वभाव है, इसलिए आप न पढ़। उनका भी स्वभाव देना है, उनका देना है तो अच्छा उनको देना है तो तुम्हें दे देंगे। फिर इसके बाद उनका पीछा छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं तुमसे। आज दे दिया, कल तुम्हारे भाड़ में जाओ, कुछ भी तुम करो, हमें कोई मतलब नहीं। और जो आपने दिया नहीं और काम किया उनका, तो कहेंगे बस तू मेरा मैं तेरा, ये फर्क पड़ जाएगा।
और हमारा यही कमी है, हम भगवान से क्यों नहीं प्रेम कर पाते? इसलिए नहीं कर पाते कि हम भगवान से कुछ चाहते हैं। और गोस्वामी क्या कहते हैं? जाहि न चाहिए कबहू कछु, कबहू कछु। आप बैठ जाइए ध्यान में, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा आपके अंदर आ जाएगा। और यदि आप कुछ चाहिए तो चीज आ जाएगी और भगवान दूर खड़ा हो जाएगा। इसीलिए हमारा आपका काट नहीं हो पा रहा, हमारा आपका प्रभु का मिलन का बास नहीं हो रहा, आता है चला जाता है, निरंतर नहीं रह पाता। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा काम ही नार प्यार जिम लो भई प्रिय जिम दाम तिमि रघुनाथ निरंतर। आवश्यकता का है, आवश्यकता ये है कि परमात्मा प्रभु आप हमारे निरंतर बास में रहें। और निरंतर बास में कब रहेंगे? जब आप कुछ चाहेंगे नहीं, वो देगा, आप मत लो, बस मुझे तो आप। जैसे महाराज मनु ने, शत्रुपा ने, चाहूं तुम्हें समान सुध लो, बस चाहूं तुम्हें इतना कह देते तो सब काम हो जाता। और जहां उन्होंने कहा तुम्हें समान सुध, बस काम गड़बड़ हो गया। फिर क्या हुआ? अंत में वियोग होना पड़ा और भगवान को भी छोड़ना पड़ा। और शरत जैसे कहा था किसने? केवट ने, कि नाथ आज मैं खत्म, मांगी नहीं वहां। फिर परिणाम क्या हुआ? कि भगवान पुनः आए। यदि वो मांग लेता, कुछ चाह लेता, तो भगवान छुड़ा देते थे। न लेने के कारण भगवान दोबारा फिर उसी के पास आए। ये है मतलब, यदि हम आप भी साधना में कुछ भी चाहेंगे तो चाहे तो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि वो दे ही रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो जो कुछ मांगो वो देगा। लेकिन भगवान कहते हैं बस मुझे भर न मांगना। और यही गलती हमारी होती। मनु ने मांगा, चाहूं तुम्हें, इतना कह देते तो काम हो जाता पूरा। जब भगवान ही खड़े हैं तो अब समान सुध का क्या हो सकता है? यही कह देते भगवान मैं बस आपको चाहता हूं, काम हो जाता, तो भगवान भी आ जाते। लेकिन भगवान आए, उसकी कामना पूरी की, लेकिन समान सुध बन करके आए, स्वयं बनकर नहीं आए। जीवन भर हो गया वो पुत्र ही मानते रहे उन्हें, क्योंकि उन्होंने वरदान ये मांगा था। इसीलिए हम आप साधना तो करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ चाहते हैं, इसीलिए हमारा आपका निरंतर वास नहीं रहता। और भगवान का निरंतर वास कहाँ पर है? सदैव किसके यहाँ रहते हैं? जाई न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज। वो होगा सहज सने। हम आप प्रेम चला रहे हैं ना, प्रेम कब होता है? सहज। एक प्रेम होता है किया जाता। आज हमारी तुम्हारी पटरी खा रही है, कल जरा सा बीच में फाट पड़ जाएगा तो आप अलग हम अलग। और जब हम आपसे कुछ चाहेंगे नहीं, आप हमसे कुछ नहीं चाहेंगे, तो निरंतर हमारा आपका प्रेम बना रहेगा, करना नहीं पड़ेगा वहाँ, वो प्रेम स्वाभाविक हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी कहते हैं जाई न चाहिए कबहू कछु, कबहू कछु जरा सा भी यदि आपने डाल दिया तो परमात्मा तुमसे अलग हो जाएगा। वस्तु दे देगा, उसका काम देना ही है, लेकिन वो स्वयं नहीं आएगा, किसी के माध्यम से वो खुद दे देगा, लेकिन अपना दूर हो जाएगा। और भगवान मिला और चला गया तो बताओ क्या हुआ हमारी साधना से? रह के खाली खाली, कितना करोड़ों मांग लो आप, अब मिट्टी में मिल जाएगा, बताओ क्या मूल्य है उसका? और यदि परमात्मा को मांगा तो कभी वो जाने वाला। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी साधना में किसी से भी प्रेम करना है तो हम उससे चाहे ना। इसलिए कहा स्वामी रामकृष्ण हंस ने कि मैं हो सकता है स्वभाववश मैं मांगूं, लेकिन आप ना मुझको देना। यदि आपने मुझको दिया तो आप हम दूर हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप और मैं हमेशा एक रहे। प्रेम, अभी कहा मंत्र ने, प्रेम गली अति साकरी जामे दो न समाए। कैसा प्रेम? जैसे एक नदी एक समुद्र में मिलती है, बताओ वहाँ दूरी रहती है? और यदि कुछ चाहती तो नदी नदी हो जाती है, समुद्र समुद्र हो जाता। जहाँ चाहे न होगी वहाँ दो नहीं, वो एक हो जाएगा। और प्रेम की परिकाष्ठा है कि जहाँ दो न रहें, प्रेम गली अति साकरी जामे। इसीलिए सूरदास ने कहा सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ। हाँ क्यों? देखिए, अब भूल गए ठकुराई। अर्जुन ने क्या कहा था? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए,
बस आप चाहिए। तो भगवान क्या हुआ, निरंतर उसके रस में बैठे रहे। और यदि सेना मांग लेता, धन वैभव मांग लेता, मिल जाता, लेकिन प्रभु दूर हो जाता। इसलिए ये कुंजी है, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो और भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राज सुयज्ञ दुर्योधन कीन्हो, अता में जूठ उठाई। ये है प्रेम। किसी को भेज देते नहीं, मैं स्वयं आऊंगा। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन और गोपिन नाच नचाई। यदि गोपी उनसे कुछ चाहती तो क्या नाचते उनके आंगन में, भेज देते, दे देते, लेकिन भगवान स्वयं नाचते हैं वहां पर। सूर कूर इस लायक नाही, और कहाँ लग करे बड़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सूरदास ने कभी नहीं कहा कि भगवान मेरी आंखें अंधी हो गई हैं तो आप मुझे आंखें दे दो। चरण कमल बंदों हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघै, अंधे को सब कष्ट बताए। मैं अंधा हूं लेकिन मुझे सब कुछ दिखाई देता है, उन आंखों वालों को नहीं दिखाई देता जो मुझे दिखाई देता है। अब मुझसे क्या चाहिए? अब सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहने का तात्पर्य क्या है? आज का विषय क्या था? कहना तो कुछ और था लेकिन प्रसंग चल गया। प्रेम का मतलब है कि हम भगवान से आराधना करें, भगवान का पूजन करें, लेकिन चाहें कभी नहीं कुछ। भगवान सब कुछ जानता। अरे हम क्या कहें भगवान से कि हम ये दे दूं? वो खुद दे रहा है। स्वभाव देने का देगा ही। अच्छा, और आपने उसने दे दिया तो आपका, और आपने ले लिया तो समझिए कि प्रेम खत्म हो गया। आपने वस्तु मांगी, वस्तु मिल गई आपको। आपका प्रेम वस्तु से था, भगवान से नहीं था। तो हमें मिल जाए तो वापस कर दो, उनको ले जाओ। हाँ, वो बिल्कुल। भगवान मुझे ये ना चाहिए, मुझे आप चाहिए। अर्जुन ने क्या कहा था? सीखो जरा, सीखो हमारे शास्त्र, तो उसकी अवहेलना हो जाएगी। शास्त्र से सीखो, शास्त्र सीखो। भगवान जैसे माँ बच्चे को उठाती है, पहले खिलौना देती है, एक दो खिलौना लिया, और यदि वो चुप हो गया तो माँ अलग, बच्चा अलग, और शायद सब फेंक दे तो क्या करेगी फिर माँ? उसको उठा के गोद में लगा लेगी। ये है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की हरि ओम।